हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता आप सभी का आरपीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हम सब द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम पिछली वीडियो में आप सबको बता दिए थे, और द्विघात समीकरण का पहचान कैसे करना है उसके बारे में भी बताया है कि कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। तो आइए आज भी एक उदाहरण ले लेते हैं कि उसको पहचान करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हम ले लेते हैं ये क्वेश्चन x² + 3x, ठीक है, और +1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब यहाँ पे देखोगे तो x² + 3x इतना तो लग रहा है कि द्विघात समीकरण है, पर क्या अब यहाँ पे जीरो तो है नहीं, यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, इसका पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। x² + 3x + 1 बराबर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सब पढ़े होंगे। a² + b² - 2ab है ना। तो इतना करने के बाद हम इसको x - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। x² + 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -2 × 2x, ठीक है। तो अब देखो x² इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो ये कट जाएगा कि कितना बचा 3x + 1 बराबर 4 - 4x। तो ये माइनस इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x + 4x और +1 इधर जाएगा -4 बराबर 0, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा 7x 1 - 4 तो 3 हो जाएगा बराबर 0। तो ये 7x - 3, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x जो x है, x के घात कितना है 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होगा, द्विघात समीकरण में x की घात कितना होता है, x की घात 2 होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण में x की घात 2 होता है, तो यहाँ क्या है 1 है। तो ये क्या है, समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब हम आगे पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अब गुणनखंड करके हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण हल कैसे करेंगे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x² - 5x + 3, ठीक है, ले लिया क्वेश्चन, बराबर 0 है। अब इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, मूल मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो यह पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6 हो गया, यहाँ कितना है -5x। तो हमें क्या करना है कि 6 का ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि उनको जोड़ने पर -5 आए। उनको जोड़ने पर क्या है, -5। तो जैसे 6 का हमने गुणनखंड किया, 2 × 3 आया, तो ये 2 + 3 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है ना। पर -5 आना है, -5 करना है, तो -5 के लिए क्या करेंगे, -2 - 3 बराबर -5 कर सकते हैं ना इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 2x² - -2x - 3x + 3 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2x² - 2x - 3x + 3 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ क्या कॉमन कर सकते हैं, 2x कॉमन कर सकते हैं ना। तो x बचा
यहाँ कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे -3 कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा x-1 यहाँ भी। तो इसमें कौन सा कॉमन है, x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी है, तो इन दोनों को काउंट कर लेंगे x-1। ठीक है, अब बच रहा है क्या 2x और 3 बच रहा है, तो 2x - 3 बराबर 0। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x-1 बराबर 0 एक बार लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, और जब x ये लेंगे 2x - 3 बराबर जब 0 लेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/2। तो हमें x की वैल्यू आ गया, x बराबर 1 आ गया, x बराबर 3/2। तो अतः लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण के मूल 1, 3/2 है। इस तरह से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो हमें वो दो संख्याएं निकालनी है। तो हमने द्विघात समीकरण से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको पहले हमें समीकरण बनाना होगा, फिर उसके बाद उन द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे, तो वही हमारा क्या होगा संख्या होगा। तो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो। तो हम दो संख्या मान लेते हैं, माना दो संख्या x और y है। तो क्या करें, दोनों जिनका योग, तो मतलब x + y बराबर कितना है 27, और उनका गुणनफल कितना है x × y बराबर कितना है 182। ठीक है, अब हमें x + y दिया है, x × y बराबर 182 दिया है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नहीं कि x बराबर 182/y यहाँ से आ जाएगा समीकरण 2 के। तो समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x के वैल्यू कितना रखेंगे 182/y + y बराबर 27। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम y एलसीएम लेंगे। y एलसीएम जो लेंगे तो 182 + y² बराबर 27y आ गया। अब इसको हम, ये 27 होगा, अभी आगे हम सॉल्व करते हैं ना। 182 + y² बराबर 27y, ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 182 + y² बराबर 27y। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या ऐसे लिखेंगे, इसको पहले y² लिखेंगे, फिर ये इधर आएगा -27y हो जाएगा, क्योंकि बराबर की उस तरफ है तो हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाता है, और प्लस ये +182 है बराबर 0। तो अब 182 को हम ऐसा गुणनखंड करना है, गुणनखंड करेंगे कि 27 आए। मतलब 182 का पहले गुणनखंड करते हैं। 182 यहाँ पे कर लेते हैं साइड में कहीं पे। तो पहले 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 1 का 2 और 9। अब देखो कि कितने से कट, 13 से कट जाएगा, 13 7 7 से कट जाएगा, 7 1 का 7 और 7 दूनी 7 2 9 21, 7 3 21, यानी कि 13 अब 13 जाएगा, 13 1 का 13 गुणनखंड हमने कर लिया, 2 7 13 आ गया। तो अब देखो 13 दूना 26 और 26 7 कितना होगा, ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 गुणते 13 जोड़ने पे आ रहा है ना, कितना है 27 आएगा। 14 13 14 -13 और -14 कितना होगा -27 आ रहा है ना। तो हम इसको लेते हैं, 14 और 13 को लेते हैं। तो ऐसे हमें चेक करके ही लेना पड़ेगा कि हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे कि 27 जोड़ने पर 27 आए। तो हमें 14 13 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 27। तो कैसे लिखेंगे y²
27 को लिख देंगे 14y माइनस 13y और प्लस 182 बराबर 0। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। y इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। y माइनस कितना हो गया 14 और माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस 13 14 में 182 बराबर 0। तो कितना आ गया, अब यहाँ से y कॉमन जब करेंगे तो y माइनस 14 यहाँ भी है, दोनों को एक साथ कॉमन कर लिए और क्या बच रहा है y और माइनस 13, y माइनस 13 बचा बराबर 0 कर लिया। तो हमारे पास क्या गया, y माइनस 14 y माइनस 13 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे y माइनस 14 y माइनस 13 को। तो एक बार क्या लेंगे, y माइनस 14 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 14। तो समीकरण 1 में ये हमारा समीकरण एक है, 2 है, ये 3 है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से किसी भी y का मान किसी में भी रख देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हम 3 में रखते हैं समीकरण 3 में, तो x का मान आ जाएगा 182/14। तो x का मान कितना आ गया 13। अब हम यदि y माइनस 13 लेते हैं, यदि हम ले लेते हैं y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर 13 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 182/13 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो x बराबर कितना हो गया 14। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि x और y की वैल्यू 13 14 आ रहा है, 13 14 आ रहा है दोनों साइड से। तो हमें क्या मिल गया संख्या, अतः वह संख्या मिल गया x बराबर कितना मिल गया 13 और y बराबर 14। या हम कह सकते हैं x बराबर 14 होगा या y बराबर 13 हो गया। तो ये हमें संख्या मिल गया। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको कोई सा भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। अब आगे आपको आगे के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है।